अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इशफाक मुगल और मैं हूं स्पेन के शहर बार्सिलोना से। आज का जो व्लॉग है ये अहम है उन लोगों के लिए जो यहाँ स्पेन में रह रहे हैं, ख़ासकर वो लोग जो लीगली तौर पर यहाँ पर यानी कानूनी तौर पर रह रहे हैं। और ये मामला है रेंटा डिक्लेयर करने का। रेंटा डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि जो स्पेन में रहते हैं उन पर लाजम है टैक्स गोशवारे जमा कराएँ। और ये किसी भी मुल्क में एक कौमी ज़िम्मेदारी होती है हर शहरी पर कि वो अपने ज़िम्मे अगर उसका टैक्स है तो वो टैक्स गोशवारे जमा कराए, यानी वो बताए है कि वो उसने कितना टैक्स यानी जमा कराया है और उसके ज़िम्मे कितना टैक्स था, क्या उसने ज़्यादा टैक्स जमा करा दिया है या कम कराया है। आज के इस व्लॉग में बुनियादी तौर पर हम ये बात करेंगे कि इसका शेड्यूल क्या है, और दूसरा ये कि स्पेन में जो लोग रह रहे हैं जिनके ज़िम्मे टैक्स गोशवारा जमा कराना लाजम है, वो किस तरह इस टैक्स की जो लायबिलिटी है यानी टैक्स जो उनके ज़िम्मे है वो कम से कम वो रकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रेंटा डिक्लेयर करने का शेड्यूल क्या है, किस तरह जो आपको क्या तरीक़ेकार होगा। तो सबसे पहले यह है कि जो इसका शेड्यूल जारी किया गया है उस शेड्यूल के मुताबिक 8 अप्रैल यानी अप्रैल के पहले हफ्ते की छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो है इसकी मुद्दत शुरू हुई है। और इस मुद्दत का मतलब यह है कि ये 8 अप्रैल से लेकर 30 जून तक इसकी मुद्दत है। इस अरसे के दौरान आप गुज़श्ता साल अगर यहाँ पर कानूनी तौर पर आपने कारोबार किया है या आपने जॉब की है तो फिर आप लायबल हैं ये टैक्स अदा करने के। और चूँकि इसकी अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके लिए जो शेड्यूल तरतीब दिया गया है उस शेड्यूल के मुताबिक ये बताया गया है कि 8 अप्रैल से सिंधा में को कॉल के ज़रिए अगर आप यानी टैक्स जो जमा कराना चाहते हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो 8 अप्रैल से उसकी शुरू हो गई है। लेकिन अगर कोई यानी यहाँ के लोग स्पेन में रहने वाले लोग जो अगर टैक्स के दफ्तर में जाकर जो है वो और टैक्स यानी अपना टैक्स का हिसाब किताब जमा कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो 6 मई से, और अगर आप सिंधा के दफ्तर में जाकर अपना टैक्स डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बताया गया 29 मई से उसकी अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू होगा। और 1 जून से जो है इसका बाकायदा तौर पर वो यानी टैक्स डिक्लेयर करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये 3 मराइल होंगे। एक मरला ये है कि आप ऑनलाइन ख़ुद ही जो है वो किसी वकील के थ्रू जो है आप जमा कराएं तो वो 8 अप्रैल से जमा कराना उसकी मुद्दत 8 अप्रैल से शुरू हो गई है। लेकिन अगर आपने अपना सिंधा के दफ्तर जाकर सिंधा को टेलीफोन के ज़रिए आप सिंधा के पास जमा कराना चाहते हैं तो उसके लिए फिर कहा गया है कि 6 मई से अपॉइंटमेंट जो है वो मिलना शुरू होगी। और अगर आप सिंधा के दफ्तर जाकर ये डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट का सिलसिला 29 मई से शुरू होगा और 1 जून से ये आप यानी वहाँ जाकर टैक्स डिक्लेयर करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा आपका। अगर इस बात को देखा जाए कि किस तरह जो आप ये इस टैक्स का तखमीना लगाएंगे कि कितना आपने पैसे देने हैं और कितने नहीं देने, तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात रखी गई है जिस तरह पाकिस्तान में भी है या हर मुल्क में है। और ये बताया गया है कि 22,000 यूरो जो बंदा किसी एक कंपनी में कमाता है तो वो इस काबिल है कि वो उस पर लाजम है कि वो टैक्स यानी टैक्स गोशवारे जमा कराए। और अगर कोई कारोबार करता है, चाहे किसी किस्म का भी कारोबार है, ऑनलाइन है या किसी कंपनी या दुकान है, उसके लिए कोई जो है वो लिमिट नहीं है कि इतने पैसे हों तो फिर जो है वो आप टैक्स गोशवारे जमा कराएं। लेकिन कुछ लोग जो वो 2 जगहों पर काम करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जो पहली आपकी जो बुनियादी जो आपकी जॉब है वहाँ से आपकी सालाना आमदन 15,000 यूरो से ऊपर होना चाहिए, और दूसरी जो जॉब है आपकी उससे सालाना 1500 यूरो से ऊपर आपकी आमदनी होनी चाहिए। तो फिर आप जो है वो इस कैटेगरी में आप फॉल करेंगे। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि किसी भी किस्म का अगर आप कारोबार करते हैं तो वो तमाम किस्म के कारोबार के लिए ज़रूरी है कि आप यानी कारोबारी हज़रात के लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो रेंटा डिक्लेयर करें यानी टैक्स गोशवारे जमा कराएं। और इसकी मुद्दत 30 जून मुकर्रर की गई है। तो इस तरह आने वाले व्लॉग में हम बात करेंगे कि किस तरह आप ये रियायत हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होंगे कि आप इसमें टैक्स की अदायगी में रियायत हासिल कर सकते हैं, कि आप बच्चों के जो आप वजीफ़े यहाँ दिए जाते हैं उससे
बिना किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मकान अगर आपने ख़ुद ख़रीदा हुआ है या आप किराए पर रह रहे हैं, तो उस सूरत में क्या आपको आप पर जो है वाजिब होगा कि आप किस तरह आप टैक्स की अदायगी करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी जो आने वाले व्लॉग में हम तसलसल के साथ आपको जो है आगाह करते रहेंगे। लेकिन इस समय कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।